हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं नीवा बुपा रियाश्योर और केयर का सुप्रीम हेल्थ प्लान। तो अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और कंफ्यूज है इन दोनों प्लान्स के बारे में कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, तो ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले इन दोनों कंपनीज़ के बारे में एक बार थोड़ी सी 2-3 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स कितने हैं दोनों कंपनीज़ में। तो केयर में जो है 21,000 प्लस 21,000 प्लस हॉस्पिटल्स हैं और नीवा बुपा में 9100 प्लस हॉस्पिटल्स हैं। वैसे तो केयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये देख लेना है कि आपके एरिया में कौन से किस कंपनी के हॉस्पिटल ज़्यादा हैं। हो सकता है केयर के ना हो, जैसे कि मेरे एरिया की बात करूँ तो मेरे एरिया में केयर के 2-3 ही हॉस्पिटल हैं और नीवा बुपा के करीब 10 हॉस्पिटल हैं। तो मेरे लिए नीवा बुपा सही रहेगा इस हिसाब से। तो अगली बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है दोनों कंपनी का। तो केयर का है 95% और नीवा का है 96%। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, मान लो 100 क्लेम कंपनी के पास आए तो कंपनी ने कितने क्लेम उसमें से दिए। 100 में से 95% है तो 95 क्लेम कंपनी ने दे दिए और 5 क्लेम रिजेक्ट कर दिए। सीधा सा हिसाब ये है। अभी इनकर्ड क्लेम रेशियो कितना है दोनों कंपनी का। इनकर्ड क्लेम रेशियो होता है, मान लो कंपनी ने 100 करोड़ की पॉलिसी बेची और उसमें से कितने करोड़ का उनको क्लेम आया। मान लो 60% है तो कंपनी का 60 करोड़ रुपए क्लेम देने में निकल गया। तो अगर 110% है इनकर्ड क्लेम रेशियो तो इसका मतलब कंपनी लॉस में है। कंपनी जितने रुपए की पॉलिसी नहीं बेची उससे ज़्यादा कंपनी क्लेम दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी लॉस में है और कंपनी उस लॉस को बैलेंस करने के लिए आपके क्लेम को उल जलूल तरीके से रिजेक्ट करेगी। तो जितना इनकर्ड क्लेम रेशियो कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये तो हो गए कंपनीज के बारे में। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों प्लान्स के बारे में। तो सम अश्योर्ड कितने का आप ले सकते हैं, कितने का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। नीवा में 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आप ले सकते हैं और केयर में 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख तक का आप ले सकते हैं। इसके अलावा एंट्री एज कितनी है, मिनिमम एज जो है एडल्ट की एज नीवा में 18 से 65 साल तक आप ले सकते हैं इस प्लान को, और केयर सुप्रीम में आप 18 से लेकर 60 साल तक इस प्लान को ले सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए मान लो आपका बच्चा कोई आप ऐड करते हैं अपने बच्चे को, तो वो मिनिमम नीवा में है 90 दिन से लेके 30 साल तक के बच्चे को आप ऐड कर सकते हैं और केयर में है 90 दिन से लेके 24 साल तक। पॉलिसी टेन्योर एक बार में कितने साल तक आप पॉलिसी ले सकते हैं, तो दोनों में 1, 2 और 3 साल तक आप ले सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें जो इसमें कॉमन है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी इनमें जो अलग अलग है वो बातें हम पहले इसमें कर लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस जो नीवा बुपा में है वो 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलता है और केयर सुप्रीम में 15 लाख से कम की पॉलिसी अगर आपके पास है, 15 लाख से कम की अगर आपकी पॉलिसी है तो आपको 10,000 तक मिल जाता है। और 15 लाख की पॉलिसी या उससे ऊपर है तो आपको, क्योंकि इसमें 15 लाख की है मैक्सिमम पॉलिसी, तो 15 लाख की पॉलिसी में आपको अप टू सम अश्योर्ड मिलता है ये। और अगर आप 15 लाख की लेते हैं उसमें एनसी भी मिलता है तो और ज़्यादा आपकी पॉलिसी बढ़ जाएगी और उस हिसाब से आपको अप टू सम इंश्योर्ड आपको इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस एक्सपेंस भी मिल जाता है। एयर एम्बुलेंस में नीवा बुपा में कैशलेस है एज पर एक्चुअल्स, जितने की एयर एम्बुलेंस आपको मिलती है उतना ही इसमें मिल जाता है। और रीइंबर्समेंट करते हैं। रीइंबर्समेंट मतलब पैनल में नहीं, आपका हॉस्पिटल किसी और हॉस्पिटल से आप इलाज करवा रहे हैं तो पहले आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आप कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। तो उस केस में आपको 2.5 लाख तक एयर एम्बुलेंस के मिल जाते हैं और केयर सुप्रीम में ये अप टू 5 लाख है। ऑप्शनल राइडर हालांकि आपको लेना पड़ेगा। राइडर क्या होते हैं, राइडर आप कुछ एड ऑन ले सकते हैं। मान लो एयर एम्बुलेंस का एक इन्होंने राइडर दे दिया, उसमें अगर आपको लगता है कि मुझे एयर एम्बुलेंस की कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ सकती है तो आप एक राइडर ले लेंगे कुछ रुपए एक्स्ट्रा पे करके, फिर ये आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं बैलून, सिनोप्लास्टी, ओरल कीमोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरीज वगैरह वगैरह। इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जो मॉडर्न ट्रीटमेंट में आती हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट तो नीवा बुपा में है वो अप टू सम इंश्योर्ड है और कुछ स्पेसिफिक जो रोबोटिक सर्जरीज है
उनमें लिमिट 1 लाख तक की है मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। केयर सुप्रीम में अप टू सम इंश्योर्ड है, जितने लाख का आपने पॉलिसी लिया है उतने तक का आप मॉडर्न ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट जैसे कि CBC, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन टेस्ट, इस तरह के जो भी टेस्ट हैं वो नीवा बुपा में 500 रुपये पर लाख के हिसाब से आपको मिल जाता है। इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम 5,000 तक के टेस्ट आप ले सकते हैं। मान लो 5 लाख की पॉलिसी है तो 2,500 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम 5,000 रुपये तक आप ले सकते हैं इंडिविजुअल के लिए। और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो उसमें 10,000 तक आप ले सकते हैं। तो 10 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, और 20 लाख की पॉलिसी में आपको 10,000 रुपये तक आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि आप सेम डे आप जाते हैं हॉस्पिटल में और दवाई वगैरह दे के आपको भेज दिया जाता है। जो भी हम नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम में जाते हैं तो वो नीवा बुपा में एक राइडर है, वो एक्स्ट्रा पे करके आप ले सकते हैं। और केयर सुप्रीम में कोई राइडर नहीं है और ना ही ये कवर्ड है OPD। टेली कंसल्टेशंस की बात करूँ तो अवेलेबल है, इसमें भी राइडर है नीवा बुपा में। एक्यूट केयर बेस्ट कंसल्ट नाम से राइडर मिल जाते हैं आपको, वो आप ले सकते हैं। और केयर सुप्रीम में वो अवेलेबल है, ये इसी पॉलिसी में इंक्लूड है बिना किसी राइडर के। टेली कंसल्टेशन मतलब आप किसी भी जनरल डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे किस तरह से क्या इलाज करवाना चाहिए, तो वो आप फ्री में ले सकते हैं। केयर सुप्रीम में वो नीवा बुपा में नहीं है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का है दोनों ही पॉलिसीज में। मान लो अभी आपने पॉलिसी ली 1 तारीख को, तो 30 दिन के बाद ही आप कवर हो जाएंगे। और एक्सीडेंट केस में अगले दिन से ही कवर हो जाता है। और वैसे किसी बीमारी का आपको 30 दिन के बाद कवर मिलेगा। स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड दोनों ही कंपनीज में 2 साल का है। स्पेसिफिक इलनेस मतलब स्टोन, पाइल्स और इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जो 2 या 3 साल में बनती हैं, एकदम से नहीं आती इस तरह की बीमारियां, वो 2 साल का उसमें वेटिंग पीरियड आपको रहेगा। मान लो आपको स्टोन है किडनी में या कहीं पे भी, तो वो आपका स्टोन की जो है वो 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कवर इसमें मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे कि हार्ट की कोई आपको बीमारी है पहले से या कोई भी बीमारी है पहले से, तो उसका वेटिंग पीरियड नीवा बुपा में 3 साल तक का है, 3 साल बाद वो कवर होगी। और केयर सुप्रीम में वो 4 साल का है। तो मान लो आपको पहले से ही कोई बीमारी है और आप जल्द से जल्द उसको ऐड करवाना चाहते हैं तो नीवा बुपा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें 3 साल है और उसमें 4 साल 1 साल एक्स्ट्रा आपको वेट करना पड़ेगा। कंज्यूमेबल्स मान लो आप हॉस्पिटल में रहते हैं, आपके परिवार वाले, तो उनको भी खाने पीने के लिए कुछ चाहिए खर्चा, तो उसमें आपको सेफ गार्ड राइडर मिल जाता है नीवा बुपा में, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा राइडर हो सकता है, क्योंकि मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके साथ 1 या 2 पर्सन फैमिली के भी होते हैं जिनका भी थोड़ा बहुत खर्चा रहता है खाने पीने का, तो वो भी आपको सेफ गार्ड राइडर के साथ मिल जाता है नीवा बुपा में। और केयर सुप्रीम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन चीज़ें इसमें क्या क्या है दोनों में, वो देख लेते हैं। इन पेशेंट केयर जो है वो दोनों में अप टू सम इंश्योर्ड मिल जाता है। इन पेशेंट केयर मतलब जो आप एडमिट होते हैं तब आपको जो भी खर्चा है वो सारा आपको मिल जाता है। रूम रेंट है जो दोनों में ही कोई लिमिट नहीं है रूम रेंट की, आप कैसे भी रूम में रह सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट दोनों में ही अप टू सम इंश्योर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट जहाँ मतलब आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती और सेम डे ही आपका ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता है, जैसे कि कैटरेक्ट का या स्टोन का, इस तरह के ऑपरेशन सेम डे हो जाते हैं, तो उसमें वो भी आपको कवर मिलेगा अप टू सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड होता है मतलब आपका 5 लाख का आपका पॉलिसी है तो 5 लाख तक का आपको कवर मिल जाता है। रिफिल बेनिफिट जो है मतलब रिस्टोरेशन जिसे हम बोलते हैं, मान लो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और 5 लाख आपका किसी बीमारी में ख़त्म हो गया है, तो दोबारा आपके उतने ही पैसे रिचार्ज हो जाएंगे, आपकी पॉलिसी में उतने ही पैसे दोबारा ऐड हो जाएंगे। इनमें दोनों में ही अनलिमिटेड है, आपके मान लो ख़त्म हो गए 5 लाख तो दोबारा 5 लाख आपको दोबारा ऐड कर दिए जाएंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ तो 60 दिन का है दोनों ही प्लान्स में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आप मान लो कोई आप बीमार है, एडमिट होने से पहले भी हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, दवाइयाँ हम लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि एडमिट होना पड़ेगा, तो उससे पहले जो भी खर्चा आता है टेस्ट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह का और डॉक्टर कंसल्टेशन का, वो सभी 60 दिन तक के जो भी खर्चे हैं वो इन दोनों कंपनी में आपको मिल जाते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा जो है, पोस्ट मतलब मान लो कोई ऑपरेशन है वो
होने के बाद जब हम एडमिट होने के बाद जब घर पे आते हैं उसके बाद भी कुछ टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं, बीमारी कितनी कम हुई या ज़्यादा, तो उसका हमें 180 दिन तक कवर मिलता है। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट भी आपको अप टू सम इंश्योर्ड है दोनों में ही। मिनिमम 3 दिन का आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगा, 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, एडमिट रहना पड़ेगा, उसके बाद आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन भी अप टू सम इंश्योर्ड है, जितना आपका प्लान है उतना आप आयुष ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस जो है वो है 50% फॉर क्लेम फ्री ईयर, मैक्सिमम आप 100% तक ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस होता है जिसे हम NCB भी बोलते हैं। मान लो आपकी 5 लाख की एक पॉलिसी है और इस साल आपका कोई क्लेम नहीं लिया आपने कोई भी, तो अगले साल आपको 50% आपके पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। आपकी पॉलिसी अगले साल 7.5 लाख की हो जाएगी। उससे अगले साल भी आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो फिर उससे अगले साल आपकी पॉलिसी 10 लाख की हो जाएगी। ये होता है NCB जो 50% से लेके मैक्सिमम 100% तक बढ़ जाता है। अभी बात कर लेते हैं इनके कुछ राइडर्स भी मिलते हैं जो हमने पहले भी 1-2 बताए थे। पहले बात करते हैं नीवा बुपा में। नीवा बुपा में आपको सेफ गार्ड राइडर मिलता है जो आप डॉक्टर कंसल्टेशंस ले सकते हैं फ़ोन पे, ये आपको एक मिलता है। दूसरा आपको डिजीज़ मैनेजमेंट का एक राइडर मिलता है जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह का कवर मिल जाता है आपको डे 1 से, अगर आप ये राइडर लेते हैं तो। एक्यूट केयर भी एक राइडर है जिसमें OPD बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। OPD में आप सेम डे आप दवाई वगैरह लेने जाते हैं तो वो भी इसमें कवर मिल जाता है, खर्चा मिल जाता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी आपको मिलता है। मान लो हॉस्पिटल में दवाइयों के अलावा और भी खर्चे रहते हैं जो हमने पहले बताया था, पेशेंट के घर वाले भी रहते हैं हॉस्पिटल में, उनके भी खर्चे अगर आप उठाना चाहते हैं कंपनी से तो आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट वाला राइडर लेना पड़ेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर भी नीवा में मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर में आपको जो आपका ट्रीटमेंट है वो तो सभी में मिलता ही है हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन इसमें आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं अलग से, वो भी आप देख सकते हैं। इसका जो अलग से एक प्लान हम बताएंगे उसमें आपको पूरा ये सब डिटेल्स हम दे देंगे। अभी केयर सुप्रीम की बात करूं तो केयर सुप्रीम में नो क्लेम बोनस सुपर है जिसमें ये NCB जो है वो आपका 500% तक बढ़ सकता है अगर आप ये राइडर लेते हैं तो। एयर एम्बुलेंस का भी इसमें राइडर है अलग से, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। ये वेलनेस टेस्ट्स का भी राइडर है, जो आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो ये राइडर लेंगे तो फ्री में हो जाएंगे। और वेलनेस बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप हेल्दी और एक्टिव रहते हैं तो। ये राइडर जो है ये इनबिल्ट है नीवा बुपा में, वो भी आप जब पॉलिसी लेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं प्रीमियम्स इन दोनों में कितने कितने मिलते हैं। प्रीमियम में भी आपको 2 जोन मिलते हैं, जोन 1 और जोन 2। जोन 1 में है आपके मेट्रो सिटीज जो बड़े बड़े शहर है वो, और जोन 2 में है आपके स्मॉल टाउन्स और छोटे शहर। जोन 1 में अगर आप रहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और जोन 2 में आप रहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं दोनों में एक एक एग्जाम्पल। प्रीमियम की हम बात करें तो प्रीमियम नीवा बुपा का थोड़ा सा ज़्यादा है केयर के मुकाबले। नीवा बुपा का जहाँ पे 28,400 रुपये के आसपास आया है, वहीं पे केयर का 24,000 रुपये के आसपास आया है। लगभग 4,000 रुपये का डिफरेंस है। मैंने जो प्रीमियम कैलकुलेट किया है वो 4 लोगों का किया है, 2 एडल्ट और 2 उनके चिल्ड्रन। एडल्ट्स की एज है 43, 41 और चिल्ड्रन की एज है 18 और 13। तो इस बेस पे मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया है, जहाँ पे केयर का थोड़ा सा कम आ रहा है नीवा बुपा से, लगभग 4,000 रुपये का कम इसमें प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है। सम अश्योर्ड मैंने लिया है वो है 10 लाख रुपये। इन दोनों में से दोस्तों मेरा जो फेवरेट है वो है नीवा बुपा का रीअश्योर, क्योंकि इसमें आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिल जाता है। अगर कुछ अनहोनी आपके साथ होती है तो उसका कवर भी, इसमें थोड़े सा प्रीमियम आप एक्स्ट्रा देकर उसका कवर भी ले सकते हैं, जो इसमें बहुत अच्छी मुझे बात लगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करना। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी आंसर दूंगा मैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।